वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है नए नियम लागू, 5 डॉक्यूमेंट नहीं तो रजिस्ट्री कैंसिल, मौका हाथ से ना जाने दे। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 5 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। बहुत ही बड़ा अपडेट है जिसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है भारतीय संपत्ति बाजार में 2025 की शुरुआत से एक नया युग प्रारंभ हो चुका है। केंद्र सरकार ने भूमि एवं अंचल संपत्ति के पंजीकरण से जुड़े कई अधिनियम और परिवर्तनकारी प्रावधान लागू किया है। इन प्रावधानों का मूल उद्देश्य जमीनी जायदाद की खरीद फरोख्त को अधिक सुगम, विश्वसनीय और कुशल बनाना है। परंपरागत तरीकों से होने वाली लंबी परेशानियों प्रक्रिया को अब पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें सरकार का मानना है कि जो भी ज़मीन से रिलेटेड यहाँ पे विवाद है, ज़मीन से रिलेटेड जो भी ज़मीन का जो कागज़ है सभी को डिजिटल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इस नए व्यवस्था से क्रांति और विक्रांति दोनों को सामान्य रूप से फायदा होगी। साथ ही भूमि विवादों, कानूनी झगड़ों और धोखाधड़ी की समस्याओं में भी काफ़ी कमी आने की संभावना है। सरकार ने विशेष दस्तावेजों को अनिवार्य घोषणा करते हुए संपत्ति के स्वामित्व की पुष्टि को और मजबूत बना दिया है। यानी कि जो ये व्यवस्था लागू होगा तो इससे भूमि विवाद, यहाँ पे धोखाधड़ी, यहाँ पे झगड़ा सब कुछ क्या होगा कि कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है डिजिटल क्रांति का आगमन। बताया जा रहा है नवीन प्रावधानों में भारतीय संपत्ति व्यवस्था में प्रौद्योगिकी की व्यवस्था उपयोग शुरू हो गया है। अब संपत्ति पंजीकरण में आधार आधारित पंजीकरण, बायोमेट्रिक पहचान और संपूर्ण प्रक्रिया का वीडियो दस्तावेज अनिवार्य कर दिया गया है। इन तकनीकी उपायों से दोनों पक्षों की असली पहचान सुरक्षित होगी और नकली लेन देन पर रोक लगेगी। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो डिजिटल आगमन है शुरू हो चुका है। जब भी आप ज़मीन को लेने जाइएगा, कोर्ट में जाइएगा, वहाँ पे जाने के बाद ज़मीन रजिस्ट्री होगा, उसका वीडियो बनेगा, फ़ोटो बनेगा और इंटरनेट पर जो सरकार की वेबसाइट है अपलोड रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि धोखाधड़ी की समस्या कम होगी और यहाँ पे झगड़ा झंझट भी नहीं होगा। बताया जा रही है अधिनियम व्यवस्था मुख्य रूप से प्रत्येक संपत्ति हस्ताक्षर को सही तरीके से अभिलेख करने और भविष्य में उन्नति होने वाली किसी भी कानूनी परेशानी के लिए ठोस साक्ष्य प्रदान करने हेतु बनाई गई है। डिजिटल माध्यम से होने वाले इन लेन देन में नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे धन और समय दोनों की महत्वपूर्ण बचत होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुशा लगेगा। ठीक है, यानी कि सरकार का मानना है कि अब बार बार कोर्ट कचहरी और यहाँ पे कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो भी काम है सब कुछ डिजिटल होगा और यहाँ पे समय का, धन का भी बचत होने वाला है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है भूमि पंजीकरण का महत्व एवं आवश्यकता। बताया जा रहा है संपत्ति पंजीकरण का अर्थ है कि किसी जमीन या मकान के स्वामित्व अधिकार को सरकारी अभिलेख में औपचारिक तौर पर दर्ज करवाना। यह प्रक्रिया खरीदार को उस संपत्ति का वैध मालिक बनाती है और कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। पहले के समय में इस प्रक्रिया में अत्यधिक कागजी औपचारिकताएं होती थी, जिससे धोखाधड़ी और झालासी की घटनाएं आम थी। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि पहले ऑफलाइन जो कार्य था दस्तावेज वाला, उसमें धोखाधड़ी की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन अब इसको डिजिटल कर दिया गया है तो यहाँ पे धोखाधड़ी की समस्या नहीं होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है नए प्रावधानों ने इस पूरे तंत्र को डिजिटल स्वरूप देकर अधिक पारदर्शित और सुरक्षित बना दिया गया है। अब पंजीकरण के दौरान जरूरी कागजातों का होना अनिवार्य है ताकि भूमि से संबंधित सभी विवरण सभी ढंग से जांच हो सके। प्रत्येक दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच यहाँ पे होगी। खरीदार और विक्रेता का आधार से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी, भविष्य में प्रमाण के रूप में काम आएगा। यानी कि यहाँ पे
जब ज़मीन यहाँ पे दूसरे से बेचा जाएगा तो दोनों पार्टी को क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन यहाँ पे बायोमेट्रिक किया जाएगा उनका फिंगर रख करके, ताकि आने वाला समय में कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है 5 आवश्यक कागजात, यानी कि इसमें 5 आवश्यक कागजात के बारे में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है नवीन नियमों के तहत भूमि पंजीकरण के लिए 5 प्रमुख दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं। पहला कागजात है आधार कार्ड या कोई मान्य सरकारी पहचान पत्र जो दोनों पक्षों की पहचान स्थापित करता है। दूसरा जरूरी दस्तावेज पैन कार्ड है जो यहाँ पे जुड़े सभी जानकारी को आर्थिक लेन देन की वैधता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है तीसरा महत्वपूर्ण कागजात भूमि संबंधित दस्तावेज है, जैसे कि खासरा, खतौनी, पट्टा या अन्य कोई मान्य अभिलेख जो जमीन को मौजूदा स्थिति और स्वामित्व को प्रमाणित करता हो। चौथा आवश्यक दस्तावेज उपयोग करता है बिल, जैसे बिजली बिल, पानी या सेवा का बिल। यह बताता है कि इस संपत्ति का वर्तमान में कौन उपयोग कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये सब 5 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बताया जा रहा है पांचवा और अत्यंत जरूरी कागजात संपत्ति का मूल्यांकन प्रमाण पत्र या सर्किल रेट प्रमाण पत्र है। यह दस्तावेज जमीन की बिक्री कीमत को सरकारी मानदंडों के रूप में सुनिश्चित करता है और अवैध लेन देन को रोकता है। इन 5 दस्तावेजों के बिना भूमि का पंजीकरण मान्य नहीं होगा। यानी कि ये 5 जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो कोई भी भूमि का मान्य नहीं रहेगा, रजिस्ट्री नहीं होगा, कोई भी ज़मीन नहीं ले पाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि सरकार की ओर से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब सब कुछ डिजिटल होने वाला है। अब यहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा ज़मीन से रिलेटेड।